तो इस रेसिपी को बनाते वक्त जिस बात का मैंने ख़ास ध्यान रखा है वो ये कि ना ही ढेरों ढेर गरम मसाले पीसेंगे और ना ही पैकेट वाला मसाले का इस्तेमाल करेंगे। सादा मगर बेहद खुशबूदार और लजीज सालन तैयार होगा जो कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को भी बेहद पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने देगी आलू गोश्त बनाया है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये उससे भी 2 हाथ आगे है। ये इतना खुशबूदार और टेस्टी सालन बना है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो खुशबूदार सा ये आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 किलो मैंने ले लिया है बीफ। आप यही रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं। बीफ में मैंने बोनलेस पीसेस भी लिए हैं और कुछ हड्डी वाला बीफ भी है, जिससे हमारा आलू गोश्त बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब देखिए, गोश्त को अच्छे से धोने के बाद मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक डालने लगी हूँ। 3 ग्लास या फिर एक छोटा जग पानी का डाल देंगे, क्योंकि इसी में हमने गोश्त को गलाना भी है और यखनी भी तैयार करनी है। बस जी, कुछ भी ऐड नहीं करना आप लोगों ने। मिक्स करेंगे, कवर लगाकर गोश्त को पकाएंगे 40 से 45 मिनट के लिए, क्योंकि बीफ है, गलने में टाइम तो लगेगा। चलें जी, तो कवर लगा दें और 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं। अब देखिए, तकरीबन 40 मिनट के बाद कुकर का मैंने सारा प्रेशर निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, बीफ को चेक कर लेंगे। बीफ अच्छा गला हुआ होना चाहिए, तभी आलू गोश्त टेस्टी बनेगा और यखनी में भी फ्लेवर आएगा। अब देखें, आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर यखनी को छान कर अलहदा कर लेना है और बीफ को एक प्लेट में निकाल कर रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, मैंने ले लिया है यहाँ पर एक जूसर ब्लेंडर का जग, जिसमें डाल रही हूँ 1 कप के बराबर दही। इसके अलावा अदरक लहसुन डालेंगे। 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का और 6 से 7 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं। चलें जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, डालेंगे तली हुई प्याज। तो मैं बाज़ार वाली ले रही हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, लाइट ब्राउन करके ऑयल से निकाल लें और ठंडा होने के बाद दही में शामिल करें। मैं आधा कप तली हुई प्याज का इस्तेमाल करने लगी हूँ। अब देखिए, कुछ बेसिक से मसालों का इस्तेमाल करूँगी। तो मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून। इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी मिक्स करके रखी हुई है ताकि सालन का कलर अच्छा आए। इसके अलावा धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। अच्छा, इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून के करीब। और देखिए, नमक अभी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि नमक मैंने गोश्त को उबालते वक्त डाला था। पहले इन चीज़ों को आप लोगों ने पीस लेना है। कवर लगा दें और अच्छे तरीके से इन्हें पीस लें। अच्छा, इन चीज़ों को पीसते वक्त अगर ज़रूरत महसूस करें तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। चलें जी, बेहतरीन सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर ले लिया मैंने एक कढ़ाई। आप लोग इसमें डालें 1 कप भर के कुकिंग ऑयल या फिर घी। मैं घी का इस्तेमाल करने लगी हूँ। अब इसमें डालेंगे सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 अदद लौंग, 3 अदद छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची का इस्तेमाल करूँगी, जिससे सालन का शोरबा बड़ा ही खुशबूदार बनेगा। अब जो पेस्ट हमने बना कर रखा हुआ है वो आप लोगों ने सारा का सारा डाल देना है। जग में थोड़ा सा पानी डालें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब कुछ भी नहीं करना, इस मसाले को मिक्स करते हुए इतना पकाएं कि दही का पानी सारा ड्राई हो जाए, ऑयल भी ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। अब ये देखिए, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने मसाले की भुनाई की है। माशाल्लाह से मसाला भुन चुका है और आप लोग कलर चेक करें, क्योंकि मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया था। कलर कितना खूबसूरत आया है। अब इसी मसाले में डाल देंगे आलू, जो कि मैंने लिए हैं तकरीबन 500 ग्राम या आधा किलो के करीब और बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक भी आलू के पीसेस कर सकते हैं। बस आलू को भी भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और फिर डाल देंगे पानी। पानी हम इतना डालेंगे कि आलू इसमें अच्छे तरीके से गल जाए। तो मैं 1 गिलास भर के पानी का डालने लगी हूँ, क्योंकि आलू के मैंने बड़े पीसेस काटे हैं। अच्छे शोरबे वाले आलू गोश्त की मैंने एक और रेसिपी भी आप लोगों से शेयर की है, जिसमें मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप लोग वो देखना चाहें तो लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो भी बड़ी ही टेस्टी बनती है, मगर इस रेसिपी में हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
लेकिन 10 से 12 मिनट के बाद आलू गल जाएं तो इसमें डालें बीफ, जो कि हमने निकाल कर रखा हुआ था, यखनी से अलहदा कर लिया था। बस बीफ डालेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए बीफ की भी भुनाई करेंगे। साथ के साथ इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें भी डाल दें डंडी निकालने के बाद, और गोश्त और आलू की भुनाई करें इतनी कि दोबारा से ऑयल ऊपर आ जाए, मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। अब जो यखनी हमने निकाल कर रखी हुई थी वो शामिल कर देंगे। अगर यखनी की मिकदार कम है और आप ज़्यादा शोरबा बनाना चाह रहे हैं तो फिर यखनी के साथ साथ पानी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर तकरीबन मुझे जितना शोरबा चाहिए यखनी उसी लिहाज से ठीक है। अब नमक को चेक कर लें क्योंकि यखनी में नमक था। नमक की मिकदार एकदम परफेक्ट है, इसीलिए मैंने मसाले में नमक को ऐड नहीं किया। तो यखनी ऐड कर देने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, कवर लगाकर आलू गोश्त को पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। और माशाल्लाह से आप लोग चेक करें आलू गोश्त का कलर कितना खूबसूरत आया है, इसकी लुक कितनी परफेक्ट है। आखिर में डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून और ढेर सारा हरा धनिया। देखें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। और माशाल्लाह से शोरबा कितना परफेक्ट बना है। जब आप ये रेसिपी घर में बनाएंगे ना, तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी टेस्टी बनी है। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।